दोस्तों आज हम बात करेंगे विप्रो के स्टॉक के बारे में और इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। दोनों ही स्टॉक में सैटरडे की क्लोजिंग को आपको लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। विप्रो के स्टॉक में भी आज आप लगभग आपको 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करें, इन्फोसिस के स्टॉक में लगभग आपको 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो पहले हम बात करेंगे विप्रो के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको हर क्वार्टर के और हर एक लेटेस्ट न्यूज़ जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं विप्रो से। विप्रो के स्टॉक में आपको 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों से या पिछले एक हफ्ते से स्टॉक में आपको लगातार एक करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लगातार आपको एक करेक्टिव मोड स्टॉक में देखने को मिला है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले 1.5 वर्षों में, पिछले 1.5 सालों में विप्रो के स्टॉक ने लगभग, या फिर आप कह सकते हैं निफ्टी आईटी ने एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिली थी। और इतनी बड़ी रैली के बाद एक अच्छा सा करेक्शन और एक ठीक ठाक करेक्शन या छोटा सा हेल्दी करेक्शन आपको यहाँ पर निफ्टी आईटी में देखने को मिला है। तो इन करेक्शन को देखकर देखिए आप दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विप्रो का स्टॉक अपने 52 वीक से हाई से बात करें तो लगभग 10% के आसपास अपने 52 वीक हाई से क्रैक्ट हो चुका है। और वहीं अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस अपने 52 वीक हाई से लगभग 15 से 16% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको अगर आपने विप्रो के स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर खरीदा है, तो या फिर अगर आपने इस स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खरीदा है, तो आपको इस तरह के स्टॉक को होल्ड पर रखना चाहिए। क्योंकि और पहले हम बात करते हैं इसके बोनस के बारे में। देखिए कंपनी का बोनस, कंपनी अपना बोनस जल्द ही, शायद मुझे ऐसा लगता है आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 8 महीनों में कंपनी अपना बोनस रिलीज कर सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि शायद कंपनी अपना बोनस रिलीज कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर में। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या न्यूज़ सच्ची है या देखिए ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जल्द ही अपना बोनस इशू कर सकती है। और इसलिए आपको इन स्टॉक को जरूर होल्ड करना चाहिए। अगर कंपनी अपना बोनस मान लीजिए कंपनी अपना जो मान लीजिए आप कंपनी अगर अपना बोनस डिक्रीज इन तो जल्द ही कंपनी अपना बोनस अनाउंस कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है शायद 1 साल में अनाउंस करे कंपनी, या वो 2 साल में करे। देखिए ये मुझे न्यूज़ मिली है कि जल्द ही कंपनी अपना बोनस अनाउंस कर सकती है। इसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, तो आप ये सोचकर ना खरीदे कि मैंने इस स्टॉक में ये कहा है कि इस स्टॉक जल्द ही बोनस दे सकता है और आप इस स्टॉक को खरीद ले। ऐसा तो बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की एजुकेशन देने आया, ना कि आपको स्पेकुलेशन सिखाने आया हूँ। तो विप्रो के स्टॉक की बात करें तो विप्रो के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, पर अगर आपने इस स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर खरीदा है तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस स्टॉक को नीचे के स्तरों पर ऐड करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस कंपनी की जो अर्निंग इन ग्रोथ है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत शानदार है, तब आपको इस जैसी कंपनी को, विप्रो जैसी कंपनी को, जो कि एक अमीर प्रेम जी की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, आपको इन जैसी कंपनियों को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह घबरा कर अपने स्टॉक्स को बेचने लग जाएंगे तो आपको हमेशा ही हमेशा एक निराशा अपने हाथ में नजर आते हुए देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, जब ये कंपनी का स्टॉक 2000 से 21 साल का लगभग इस कंपनी के स्टॉक ने आप ये लगा सकते हैं, जब अपना 21 साल की जर्नी पूरी की, तो उसमें कितने सारे अप्स एंड डाउन आए, कितने सारे स्टॉक में अप्स एंड डाउन आए, पर ओवर लॉन्गर होराइजन अच्छी कंपनी हमेशा ही ऊपर जाएगी। बिल्कुल भी वो कुछ समय के लिए उस स्टॉक में आपको थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, पर ओवरऑल लॉन्गर होराइजन वो स्टॉक आपको हमेशा एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो शेयर मार्केट है वो शादी के लड्डू की तरह होता है, जिसमें जो इसमें पैसा लगाता है वो भी पछताता है और जिसमें पैसा नहीं लगाता वो भी पछताता है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शादी कि जिस तरह से शादी ना करे जो कोई, वो भी पछताता है, और अगर कोई शादी कर ले वो भी पछताता है। इसी तरह शेयर मार्केट है, अगर कोई इसमें पैसा लगा दे तब भी इसमें पछताते हैं, और अगर इसमें पैसा ना लगाएं तब भी लोग इसमें पछताते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक ट्रेडर हैं, तो आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस और एक ऊपर में रेजिस्टेंस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ही इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि शेयर बाजार में 90% छोटे निवेशक अपना पैसा गंवाते हैं।
तब 10% बड़े निवेशक कमाते हैं। ये बहुत बड़ी आपको मैं सीख दे रहा हूँ कि जब 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं तब एक 10% लोग अपना बड़े निवेशक पैसा कमाते हैं। क्योंकि जो ऑपरेटर है वो यही तो चाहता है कि आप अपने स्टॉक को, अपने जो आपके हाथ में जो आपने माल खरीदा है उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग में हिस्सा लेंगे तो आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। देखिए, अगर आप अपने स्टॉक से प्यार करते हैं, अगर आप अपने स्टॉक से लव करते हैं तो आप उस स्टॉक को ज़िंदगी भर नहीं बेचेंगे। अगर आप एक 10 साल के लॉन्गर होराइजन के लिए 10 साल की चॉइस को मिले 10 साल की थिंकिंग को लेकर अगर आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे तब आपको हमेशा आपको इतने अच्छे रिटर्न देखने, क्योंकि आपकी जब क्वालिटी ऑफ चॉइस आपकी इंप्रूव होगी, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आपको जो आपकी क्वालिटी ऑफ चॉइस है वो आपकी बहुत ही शानदार हो जाएगी। ट्रेडिंग में अपना सौदा तब तक ना डालो जब तक तुम्हें तुम्हारा फ़ायदा ना दिखे। इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ट्रेडर को सफल होने के लिए सिर्फ 2.1 रिवॉर्ड टू रिस्क और 50% विन रेट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा ओवर लॉन्गर होराइजन सोचना चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, अगर बाज़ार में न बंदर नाच रहे हैं, मैंने कहीं अपनी वीडियोस में बताया, अगर आप बाज़ार में न बंदर नाच रहे हैं तो आपको उस नाच का हिस्सा नहीं बनना है, आपको दूर खड़े होकर उस नाच को देखना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्टॉक गिर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही कारण है कि बंदर इस वक्त नाच रहे हैं और आप एक दर्शक हैं। आपको सिर्फ देखिए बंदर नाचेंगे और नाच कर चले जाएंगे, फिर बाद में वही वैसा ही मूड माहौल हो जाएगा, फिर वो बंदर दोबारा 2-3 महीने बाद नाचने आएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर अब वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद, कई बार वो बंदर महीनों नाचता है, पर वो जाएगा ज़रूर। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बंदर कभी भी लगातार नहीं नाच सकता। इसका अर्थात ये है कि कभी भी बियर मार्केट परमानेंट नहीं हुआ करती। अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, देखिए अगर आपने वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ स्टॉक को महंगे स्तरों पर खरीद लिया है तब आपको दिक्कत हो सकती है, पर विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो वैल्यूएशन इनके दोनों ही बढ़िया है, ना कि ये स्टॉक बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। क्योंकि ये कंपनियां अपने जो इनके कारोबार हैं उस तरीके से हल्का फुल्का प्रीमियम वैल्यूएशन देखिए हर कंपनी में है। और हर कंपनी में क्या, आज के वक्त में, आज की बुल मार्केट में इस वक्त जो आपको लगा सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन आजकल बहुत ही एसेट लाइट मॉडल में है। तो इस तरीके से आपको देखिए निवेश करना मतलब भविष्य में ज़्यादा पैसा पाने के उद्देश्य में अभी पैसे को छोड़ना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो फिलहाल आपको उस पैसे को छोड़ना पड़ेगा, स्टॉक्स में वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर असल में है कौन, जिसे मार्केट की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है उसके स्टॉक नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। पर आपको अपने स्टॉक को हर तिमाही में एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि क्या कंपनी नहीं देखी, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हर 4 महीने में। इसलिए आपको हर 4 महीने के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, आपको उनको ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल के बारे में मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइए और उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट जानने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हर कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और हर कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ आपको जानने को मिलेगी।